सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नर सिंध का लियारी हादसा मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टेसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेघर होने वाले खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन मिलेगा, चेहरे नहीं सिस्टम को बदलने की जरूरत है और डीजी एसबीसीए को बरतरफ करना अच्छी बात है। उनका कहना था कि इस वाक़े पर सियासत नहीं करेंगे, लोगों को फौरी इंसाफ दिलाना है। ये साहनिया ऐसा नहीं है जिसकी अल्फाजों में आप मजम्मत कर सकें। गवर्नर हाउस हर काम में फ़ाल रहता है और हम चाहते हैं यहाँ अगर कहीं जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा इंशाअल्लाह ताला। सिंध हुकूमत ने ऐलान भी किया है, कमेटी भी बनाई है, डीजी एसबीसीए को बरतरफ भी किया है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा। चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा, सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मैं उसे खुशाइन करार देता हूँ। हम इस पर कोई सियासत नहीं करेंगे, हम कोई बात ऐसी नहीं करेंगे जिससे लोगों की भी दिल आज़ारी हो और ये सियासी रुख इख्तियार कर ले। इसी पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का ये कहना है कि 5 दिन बाद जाए वक़ूअ पर पहुंचने पर गवर्नर साहब का शुक्रिया। कराची के लोग मुश्किल में थे, आपको फौरी इस्लामाबाद से कराची आना चाहिए था। गवर्नर साहब ऐसा कोई वादा मत कीजिए जो आप पूरा ना कर सकें। इस वक्त सियासत की नहीं दाद रसी की जरूरत है। अच्छी बात है कि गवर्नर ने सिंध हुकूमत के इकदाम को सराहा। कहाँ हैं वो इदारे जो हर वक्त गवर्नर हाउस में होते हैं लेकिन लियारी नहीं आए। निज़ाम बदलने का आगाज हो गया है। मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन लियारी में जारी है। मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार पूरे शहर में फैलाया जाएगा। कराची के इलाके बगदादी लियारी में इमारत गिरने का वाकया। सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है और दूसरी जानिब वकील मोहम्मद हारून ने मेयर कराची, साबिक डीजी एसबीसीए और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। कराची के इलाके बगदादी लियारी में सिंध हुकूमत ने इमारत गिरने की वजूहात जानने के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर कराची डिवीजन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान भी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी 48 घंटों में जिम्मेदारों के तयन करके रिपोर्ट पेश करेगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए कमेटी अपनी तजावीज पेश करेगी। दूसरी जानिब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी में वकील मोहम्मद हारून ने मेयर कराची, साबिक डीजी एसबीसी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने मेयर कराची, साबिक डीजी एसबीसीए, डिप्टी कमिश्नर साउथ, सीईओ इलेक्ट्रिक और कायम मकाम एमडी एसएचजीसी को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट, डीजी सीपा, एसएसपी सिटी और एसएचओ बगदादी को भी नोटिस जारी करते हुए मेयर कराची और दीगर से 14 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पुलिस ने मेयर कराची और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है। कराची लियारी बगदादी में इमारत गिरने का वाकया। शहरी की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दरखास्त। सिंध हुकूमत को माली मुआवनत की फ्राहमी और आज़ादाना तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील की हिदायत की इस्तदा। दरखास्त में कहा, लियारी में पेश आने वाला वाकया अपनी नौइयत का पहला वाकया नहीं है। माजी में भी इंतजामिया की गफलत के बायस इंसानी जिंदगियों का नुकसान हो चुका है। सिंध हुकूमत को मुतासरीन की माली मुआवनत के लिए हिदायत दी जाए। जिले इंतजामिया ने लियारी में मखदूश इमारतों को खाली कराने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। खवातीन घर के सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद हैं। खवातीन का कहना है कि हमारे पास कोई घर नहीं है, कहाँ जाएं। इंतजामिया हमारे लिए रिहाइश का बंदोबस्त करे। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली हफीज़। जी बिल्कुल, लियारी बगदादी में हम उस इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इमारत गिर गई थी और जो है कई कीमती जानें जो हैं वो दुनिया से रुखसत हो गई थी। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त। यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया है वो जो मखदूश इमारतें करार दी गई हैं उनको खाली करवा रही हैं। उसमें जो है हज़ारों मकीन जो है वो रिहाइश पजीर थे। अब वो अपना सामान जो है वो निकाल रहे हैं, यहाँ से मुंतकल है उनको करवाया जा रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि वो कहाँ जाएंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे बातचीत करें। कहीं भी नहीं, ऐसे ही सड़क पे रोड पे खड़े हैं, तो हमें चाहिए जगह रहने के लिए। आप कुछ कहें इनको कि हमें भी जगह दें रहने के लिए। अब हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके और ये सामान लेके। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर और दीगर जो मुतासरीन हैं जिनके घर खाली करवाए जा रहे हैं, हम उनसे आपकी बात करवाएं। आप बताएं, आप क्या घर का मामला हुआ, आप घर खाली करवा लिया आपका भी? जी हाँ, मेरे बहन भाई है सब अपने, हम लोग पड़ोसी हैं बेटा। इनका जगह नहीं है, बेघर बैठे हुए बेघर, जगह नहीं है। गरीब लोग कहाँ जाएगा? हुकूमत का काम है इनको रियायत दिला देवे ना।
कोई अपने होएगा ले जाएगा, अपने नहीं होगा गरीब लोग रोड पे बैठे हुए। जी आपने गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि अभी ये रोड पे मौजूद हैं, कहाँ जाएंगे इनको कुछ नहीं पता। आपको कैमरे में दिखाएंगे आपको शकील, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं क्योंकि तकरीबन जो है 50-60 से जायद ख़ानदान है, 50 और 60 से जायद ख़ानदान है जो मखदूश इमारतों में, इन 2-4 इमारतों में जो है वो रिहाइश पजीर थे। अब जो है सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त भी ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है, पुलिस मौजूद हैं, वो जो है मकानात को, घरों को जो है वो खाली करवा रहे हैं, इमारतों को खाली करवा रहे हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी यहाँ पर भी जो है सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो मुतासरीन हैं वो खुले आसमान के नीचे जो है बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। जी बात करें रावलपिंडी की, जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 86 मखदूश इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। बिल्डिंग मालिकान को टीएमए की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मालिकान को मखदूश हिस्सों को मुरम्मत करवाने या खुद से गिरा देने का हुक्म दिया गया है। मरासले में कहा गया मालिकान 15 दिन में इमारत की मुरम्मत कराएं या मखदूश हिस्सा गिरा दें। नोटिस पर अमल न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर भर की मजीद मखदूश इमारतों का सर्वे भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राई पैदावार में इजाफे और ज़राई इस्लाहात के लिए लाएअमल तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत ज़राई शोबे की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राई पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़राई मसनूआत की बरामदात में इजाफा अवलीन तरजीह है। जदीद ज़राई मशीनरी, मयारी बीज, फसलों की जोग्राफियाई मनसूबाबंदी, लाएअमल तलब। किसानों को कर्जों की फ्राहमी के लिए इक़दामात का मनसूबा पेश किया जाए। ज़राई इजनास की पैदावार में इजाफे के लिए तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़आल बनाया जाए। ज़राई तहकीकी मराकज़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जदीद तहकीक को यकीनी बनाया जाए। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात से इस्तेफादा किया जाए। ज़राई सनत की तरक्की के हवाले से इक़दामात का लाया अमल भी पेश किया जाए। किसानों को हर किस्म की रहनुमाई फ्राहम करने के इक़दामात किए जाएँ। स्टेक होल्डर्स के साथ तजावीज़ के लिए मुशावरती अमल को यकीनी बनाया जाए। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए सूबाई हुकूमतों से रवाबित और ताउन मज़ीद मरबूत बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़राई शोबे की मज़ीद इस्लाहात के लिए जामे लाया अमल जल्द पेश करने की हिदायत। विफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। दरामद के लिए इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये कदम उठाया गया। दरामद का तरीका माजी से मुख्तलिफ और बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। माजी में चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया जब वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया है और FIA की दरख्वास्त पर अदालत ने यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। FIA की जानिब से शवाहिद से अदालत मुतमईन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं।